हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, पिछले 2 दिन से वीडियोस नहीं आ पाई थी क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे थे जिनको हमने दूर कर लिया है। अब क्लासेस वही मॉर्निंग में आएंगी और रेगुलर रहेंगी। हमारे ग्रामर के पोर्शन को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव्स। अब कुछ स्टूडेंट्स फिर से वही कमेंट्स करने वाले हैं, मैम सिर्फ वही टॉपिक पढ़ाओ जो हमारे सिलेबस में है। तो बार बार मैं एक ही चीज रिपीट करूंगी कि ये सारी चीजें आपके सिलेबस में हैं। पर्टिकुलर नहीं लिखा हुआ है एडजेक्टिव या फिर नाउन या प्रोनाउन, लेकिन आपके सिलेबस में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस में आएंगे। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें, अगर आपके दिमाग में ये थोड़ा सा भी डाउट है कि हमारे सिलेबस में ये चीजें नहीं हैं, तो उस डाउट को दूर कर लो, अभी अपने माइंड से निकाल दो। ओके, वही चीजें मैं पढ़ाऊंगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, हाई कोर्ट एलडीसी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव। कोई भी ग्रामर का एक टॉपिक सिर्फ एक वीडियो से पूरा नहीं हो सकता है। एक वीडियो में मैं आपको पूरे जो भी रूल्स हैं वो समझाती हूँ, फिर आगे उनके यूजेस देखते हैं। आज वही करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। सबको पता है, आप सब लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ रखे हैं, सबको पता है कि एडजेक्टिव क्या होता है। फिर भी मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगी। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है। किसकी? नाउन या प्रोनाउन की। अब नाउन या प्रोनाउन का यूज कहाँ करते हैं? अब देखो, अगर मैं आपको डायरेक्ट ही एडजेक्टिव पढ़ा देती और नाउन प्रोनाउन नहीं पढ़ाती तो आपकी वो चीजें ऊपर से जाती। यही एक रीजन है, अगर मैं आपको ये चीजें नहीं पढ़ाऊंगी, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब ये सब चीजें, तो आपके अगर मैं जब आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट या क्वेश्चन कराऊंगी वो सारे आपके ऊपर से जाते। यही एक रीजन था। तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मींस नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ काइंड लेडी। अब लेडी क्या है? लेडी नाउन है। ओके, अब उस लेडी को क्वालिफाई कर रहा है भाई, वो लेडी किस टाइप की है? तो काइंड। काइंड यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। लेडी क्या है? नाउन है। नेक्स्ट है आई लाइक दिस पेन। दिस क्या है? एडजेक्टिव। और पेन क्या है? नाउन। ही इज अ स्ट्रोंग प्लेयर। प्लेयर क्या है? नाउन। स्ट्रोंग क्या है? एडजेक्टिव। वह कैसा प्लेयर है? विशेषता बताओ उसकी, तो वो स्ट्रोंग प्लेयर है। स्ट्रोंग यहाँ पर एडजेक्टिव है। राम इज अ गुड बॉय। बॉय कैसा? बॉय गुड बॉय। प्लेयर कैसा? प्लेयर स्ट्रोंग प्लेयर। ठीक है। पेन कौन सा पेन? दिस पेन। लेडी कैसी लेडी? काइंड लेडी। तो ये जो भी नाउन्स हैं यहाँ पर, उन सबको क्वालिफाई किया है किसने? इन एडजेक्टिव्स ने। ठीक है, आगे चलते हैं। छोटी छोटी चीजें क्लियर करूंगी और ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ी भी नहीं होगी अब तक। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं एडजेक्टिव तो वीडियो को एंड तक देखेंगे। आगे चलते हैं। एडजेक्टिव के काइंड्स काइंड्स देख लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये विशेषता बताता है, ठीक है। क्वालिटी गुण बताता है, ठीक है, गुण बता रहा है। गुड, बैड, रेड, ब्लैक, टोल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली, लॉन्ग, ये सब क्या है? ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, यानी ये नाउन या प्रोनाउन के गुण बताते हैं। देयर आर टू यूजेस ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब देखो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के दो टाइप के यूजेस हैं, एक तो है एट्रीब्यूटिव और एक है प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव दोनों यूजेस हम देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही इजी है। एट्रीब्यूटिव यूज है शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ध्यान से सुन लो, जब कोई एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, जब कोई एडजेक्टिव, ये नाउन है गर्ल, नाउन से पहले अगर आता है वो एडजेक्टिव होता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। राम इज एन इंटेलिजेंट मैन, मैन से पहले इंटेलिजेंट आया है, तो ये कौन सा एडजेक्टिव है? एट्रीब्यूटिव। और वो भी कौन सा एडजेक्टिव होना चाहिए? गुणवाचक, जो गुण बताते हो। तो नाउन से पहले अगर कोई
गुण बता रहा है कोई वर्ड, वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, मतलब क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज है। दूसरा है प्रेडिकेटिव यूज, वर्ब के बाद, ध्यान से सुने, वर्ब के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है, उसको कहेंगे प्रेडिकेटिव। शी इज इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, इज क्या है, वर्ब है, और ये विशेषता किसकी बता रहा है, इस प्रोनाउन की। शी जो प्रोनाउन है उसकी विशेषता इस इंडस्ट्रियस एडजेक्टिव ने बताई है, तो यहाँ पर यूज कौन सा हो गया, प्रेडिकेटिव यूज। राम इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट वर्ब के बाद आया है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है जो कि वर्ब के बाद आया है। द गर्ल इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और इज के बाद, वर्ब के बाद आया है। तो जो एडजेक्टिव्स वर्ब के बाद आते हैं, वर्ब के बाद आते हैं फिर क्वालिफाई करते हैं, उनको हम कहेंगे प्रेडिकेटिव। जो एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं उनको कहेंगे एट्रीब्यूटिव। सिंपल सी चीज। आगे चलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, मात्रात्मक। जो अब देखो आप लोग जैसे क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब गुण बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब मात्रा बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कौन कौन से होते हैं, सम, एनी, नो, लिटिल, मच, ऑल, होल, इनफ, सफिशिएंट, नन, मोस्ट, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, एटसेट्रा। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। आगे चलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ऐसे एडजेक्टिव जो नंबर बताते हो, जैसे फ्यू, मेनी, ऑल, सेवरल, वन, फर्स्ट, एटसेट्रा। अब देखिए, वन और फर्स्ट, ठीक है, एक होता है ऑर्डिनल, एक होता है कार्डिनल। तो जो ऑर्डर बताए, ठीक है, जो ऑर्डर बताए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑर्डर बताने वाले जो एडजेक्टिव होते हैं उनको तो कहते हैं ऑर्डिनल, और संख्या बताते हैं 1 2 3 4 5 उनको कहेंगे कार्डिनल। आगे चलेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव, जो प्रॉपर नाउन से, ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बने हों उनको कहेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे इंडिया प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर किसी कंट्री का नाम है इंडिया, इंडिया से बन गया इंडियन, तो ये क्या है, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। ओके, और ये एडजेक्टिव मत बोला करो, कई लोग इनको एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव नहीं होता, डी साइलेंट होगा, एडजेक्टिव हमें बोलना है। प्रोनाउंस कैसे करना है, एडजेक्टिव। इंडियन, एशियन, अमेरिकन, चाइनीज, ये सारे प्रॉपर नाउन से बने हैं, इसलिए ये प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव। जब मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था उस टाइम पे प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ाए थे और पजेसिव एडजेक्टिव भी पढ़ाए थे। पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, माई, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, ये सब क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं। ओके, आगे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट, जैसे डिस्ट्रीब्यूट करना, तो डिस्ट्रीब्यूट से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बना है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आगे चलते हैं, एक एक बार मैं इनके काइंड्स बता रही हूँ एडजेक्टिव के, और उसके बाद हम यूजेस देखेंगे। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। वैसे बेसिकली तो 8 टाइप्स के होते हैं एडजेक्टिव, लेकिन पूरे हम अगर ऑल ओवर देखें तो 10 टाइप्स के होते हैं, बट जो कॉमन होते हैं वो तो 8 होते हैं। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एक तो होते हैं डेफिनिट, एक होते हैं इनडेफिनिट। डेफिनिट कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, ये होते हैं डेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, सम, एनी, अ सर्टेन, सर्टेन, अदर, अनदर, एनी अदर, ये हैं इनडेफिनिट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आप कहोगे कि मैम दिस, दैट, दीज, दोज तो प्रोनाउन भी होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं, ये प्रोनाउन भी होते हैं और ये एडजेक्टिव भी होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको प्रोनाउन जब पढ़ाया था उस टाइम पे करवाया था, अभी भी हम दोबारा इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। फिर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, विच, हुज, व्हाट,
ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। अगर नाउन से पहले यूज हो रहा है इनका तो ये एडजेक्टिव है, दिस दैट दीज दोज और ये सब, विच हुज ये। अगर नाउन से पहले यूज हो रहा है तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनका यूज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह हो रहा है तब ये है क्या है, प्रोनाउन है। ओके, इस बात को आप ध्यान में रखें। आगे चलेंगे, इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, इम्फेसाइज करते हैं ऑन, वेरी, सच, सेम। ऑन मीन्स श्रम, खुद। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो विस्मयादिबोधक एडजेक्टिव होते हैं, जैसे व्हाट, विच, हाउ। ये हमने एडजेक्टिव के काइंड्स देखे हैं। अब इसके यूजेस स्टार्ट करते हैं। यूजेस में सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी किसमें, एडजेक्टिव और प्रोनाउन में। जब मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था उस टाइम पे भी मैं ये डिफरेंस मैंने क्लियर किया था। फिर से हम कुछ सेंटेंसेस करेंगे क्योंकि इंग्लिश सीखने का सीधा सा फंडा है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स करिए। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आप करेंगे उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा कोई भी टॉपिक इंग्लिश का सीखना। स्टार्ट करते हैं, डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। अब देखिए, प्लीज गेट मी दैट बुक। ये बुक क्या है, बुक नाउन है। दैट क्या है, वो। अब मैंने आपको बताया कि दैट प्रोनाउन भी होता है और दैट एडजेक्टिव भी होता है। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ पर दैट एडजेक्टिव है और यहाँ पर दैट प्रोनाउन है? आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे, अगर नाउन से पहले है दैट, यहाँ पर बुक क्या है, नाउन है, नाउन से पहले दैट का यूज हुआ है, यहाँ पर दैट क्या है, वो किताब। कौन सी किताब, वो किताब, आइडेंटिफाई कर रहा है किताब को, तो यहाँ पर दैट है एडजेक्टिव। दैट इज माई बुक, ये जो दैट है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये दैट क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। ओके, ये दैट हुआ प्रोनाउन। सीधा सा फंडा ये है, अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह दिस दैट दीज दोज हुज विच ये सब हैं तब तो वो होंगे प्रोनाउन। अगर नाउन से जस्ट पहले इनका यूज हो रहा है तब वो होंगे एडजेक्टिव। अब बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। दिस इज माई बुक। अब देखो, ये माई है, ये जो देखिए इसमें दो चीजें क्लियर करती हूँ। पहले वाले में प्लीज गेट मी दैट बुक, दैट यहाँ पर एडजेक्टिव है, बुक यहाँ पर नाउन है। सेकेंड वाले में दिस इज माई बुक, सॉरी दैट इज माई बुक, दैट तो है प्रोनाउन, माई यहाँ पर क्या है, माई बुक, बुक क्या है, नाउन है। बुक को क्वालिफाई कर रहा है नाउन, पजेसिव एडजेक्टिव है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये क्या हुआ, माई का यूज यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में हो रहा है, दैट का यूज यहाँ पर प्रोनाउन के यूज में हो रहा है। दिस इज माई बुक, ये जो दिस है वो तो प्रोनाउन है और माई यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव। माई यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। आगे चलेंगे, दिस बुक इज माइन, ये जो दिस है वो एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि बुक से पहले आया है, नाउन से पहले आकर इसने बुक को क्वालिफाई किया है। और ये जो माइन है, दिस बुक इज माइन, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है तो ये प्रोनाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। ओके, आगे चलेंगे, आई डू नॉट लाइक आइदर ऑफ द सिस्टर्स, आइदर ऑफ द सिस्टर्स, तो ये आइदर जो है, आइदर ऑफ यहाँ पर प्रोनाउन है। लेकिन अगर मैं ये कहूं आइदर बॉय हैज स्टोलन माई बुक, ठीक है, दोनों में से कोई एक लड़के ने मेरी बुक चुरा ली है, तो ये जो आइदर है वो क्या है, एडजेक्टिव है। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि बॉय के जस्ट पहले क्या आया है, आइदर आया है, ठीक है। तो ये नाउन है, उसकी इसको क्वालिफाई कर रहा है आइदर, ठीक है। आई डू नॉट लाइक, मैं लाइक नहीं करता, ये जो लाइक क्या है, ये जो लाइक है वर्ब, इस वर्ब का क्या है, आइदर ऑफ द सिस्टर्स, ये ऑब्जेक्ट है, आइदर ऑफ, ठीक है। आगे चलते हैं, ईच बॉय वॉज प्रेजेंट, बॉय नाउन है और ईच एडजेक्टिव है, लेकिन ईच ऑफ द बॉयज विल कम, ईच ऑफ द बॉयज विल कम, यहाँ पर ईच ऑफ जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। इस तरह से आपको लर्न करना है, इस तरह से आपको अच्छे से
एडजेक्टिव और प्रोनाउन में डिफ्रेंशिएट करना है। आगे चलते हैं। यूज ऑफ सम एंड एनी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स के सम और एनी में कि सम का यूज कहाँ करें, एनी का यूज कहाँ करें। हम तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। दूर करते हैं आज वही आपके कंफ्यूजन। पढ़िए। सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। देखिए यहाँ पर अनकाउंटेबल लिखने की भी जरूरत नहीं थी, सिंगुलर लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सबको पता है अनकाउंटेबल क्या है। अनकाउंटेबल नाउन जो होती है वो तो सिंगुलर ही होती है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बन सकता है। अगर हम अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाएंगे तो अ पीस ऑफ, तरह से अ बंच ऑफ, ये लगाकर हम बनाएंगे। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन फॉर क्वांटिटी एंड प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन फॉर नंबर। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर, जो अनकाउंटेबल नाउन का यूज करेंगे सम का, सॉरी, अनकाउंटेबल नाउन के लिए सम का यूज करेंगे तो वो क्वांटिटी बताने के लिए करेंगे, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए सम का यूज करेंगे तो वो नंबर बताने के लिए करेंगे, संख्या बताने के लिए करेंगे। ओके। एनी इज यूज्ड इन निगेटिव सेंटेंस फॉर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन फॉर क्वांटिटी। एनी का यूज निगेटिव सेंस में होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए, क्वांटिटी बताने के लिए, मतलब मात्रा बताने के लिए। एंड सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन फॉर नंबर, और नंबर बताने के लिए। इसका सिंगुलर और प्लूरल। तो इतना सा ध्यान रखो कि एनी का यूज हम निगेटिव सेंटेंस में करेंगे, सम का यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में दोनों का यूज हो सकता है, सम और एनी दोनों का यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो सकता है। यूज ऑफ एनी आफ्टर नो इज रेस्ट्रिक्टेड, बहुत ही अच्छी बात है, ध्यान से सुन लो। ये एक बहुत ही अच्छा रूल मैं आपको बता रही हूँ, और एग्जाम में आते भी हैं यहाँ से क्वेश्चन। नो के बाद, नोट की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एन और नो की बात कर रही हूँ। नो के बाद एनी कभी नहीं आएगा, नोट के बाद एनी आ सकता है लेकिन नो एनी कभी नहीं आएगा। नोट एनी सही है, नोट अ सही है, लेकिन नो एनी गलत है और नो ए गलत है। ओके, इनको आप अच्छे से लर्न कर लें। अब सम और एनी के एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई हैव सम मिल्क, यहाँ पर मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है तो सम का यूज हुआ। अफर्मेटिव सेंटेंस में चाहे काउंटेबल नाउन हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, ठीक है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम सम का यूज करेंगे। यू हैव सम मनी, अनकाउंटेबल नाउन है मनी, सम का यूज हुआ है। आई हैव सम बुक्स, ये प्लूरल है, बुक्स क्या है, प्लूरल है, सम का यूज हुआ है। फिर देखिए ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस मैंने लिया है, सम मिस्टर शर्मा इज वेटिंग फॉर यू। अब यहाँ पर सम का यूज, यहाँ पर सम का मीनिंग क्या है, सम का मीनिंग यहाँ पर कोई से है, कि कोई मिस्टर शर्मा आपका इंतजार कर रहे हैं। मतलब मैंने किसी को बताया, जैसे मान लो मैं घर पे हूँ, मिस्टर शर्मा आए, मैं मिस्टर शर्मा को नहीं जानती, उनको मेरे फादर से मिलना है, मैंने उनको गेस्ट रूम में बिठा दिया, ठीक है। जब मेरे पिताजी आए तो मैं उनको कहूंगी फादर, डैडी या फिर पापा, कुछ भी मैं कहूंगी, सम मिस्टर शर्मा इज वेटिंग फॉर यू, कोई मिस्टर शर्मा आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं मिस्टर शर्मा को नहीं जानती, मिस्टर शर्मा ने मुझे अपना नाम बताया कि मेरा नाम मिस्टर शर्मा है और मुझे आपके फादर से मिलना है। ये जो सम है इस सेंटेंस में, वहां उस सम का मतलब है कोई। ओके, कोई। अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर हो या प्लूरल हम सम का यूज करेंगे। यू डोंट हैव एनी मनी, अब ये निगेटिव सेंटेंस आ गया, निगेटिव सेंटेंस में हम यहाँ पर सम का यूज नहीं कर सकते एनी की जगह, तो यू डोंट हैव सम मनी नहीं लिखेंगे, यू डोंट हैव एनी मनी लिखेंगे, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में कौन से एडजेक्टिव का यूज होगा, एनी का। नेक्स्ट है, ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, he did not give me any milk, there is not any ink in the bottle, नोट एनी आया है, नो एनी नहीं आएगा, नो एनी जहां आ गया वहां पर एरर है। he did not take any book, अब देखो any book from the box, यहाँ पर तो बुक सिंगुलर है, एनी का यूज हो गया। she is not putting any pens, ये नाउन
प्लूरल है फिर भी एनी का यूज हुआ है। सीधी सी और सिंपल सी बात ये है, सम और एनी दोनों का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन के साथ किया जा सकता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज करेंगे। नो के बाद एनी कभी नहीं आएगा, नोट एनी आएगा, ठीक है। विल यू गिव मी सम शुगर, हैव यू एनी मनी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सम और एनी दोनों का यूज किया जा सकता है। देखिए तो आपको फिल करना है, आई हैव ब्लैंक एनी मनी। बताओ, अभी अभी मैंने आपको बताया नो आएगा या नोट आएगा? आई हैव नो नोट एनी मनी, नोट आएगा क्योंकि नो के बाद कभी भी एनी नहीं आएगा। आई हैव नो मनी, आई हैव नो बुक्स, आई हैव नो ए बुक। नो ए बुक नहीं होता है, नोट ए बुक होता है। तो नो ए बुक ये जो सेंटेंस है वो क्या है? गलत है। आगे चलते हैं। यूज ऑफ मच एंड मैनी। मच और मैनी का यूज हम देखेंगे। जिस तरह से सम और एनी का पढ़ा उसी तरह से मच और एनी मैनी का हम पढ़ेंगे। सीधी सी बात ये है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी बतानी हो, मात्रा बतानी हो, तब तो मच का यूज करेंगे। और मेनी इज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन फॉर नंबर्स। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए नंबर बताना हो तो मेनी का यूज करेंगे, सीधा सा। मात्रा बतानी हो तो मच का, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। और काउंटेबल नाउन जो है उनके नंबर अगर बताने हो, ठीक है, बहुत सारे के सेंस में, तो मेनी का यूज करेंगे। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला ये है मेनी अ, मेनी एन। दिखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन ये है सिंगुलर। आप जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक पढ़ोगे ना, तब खूब खूब एग्जाम्पल करवाऊंगी मैं मेनी के, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको करवाने वाली हूँ क्योंकि ग्रामर एक दूसरे से लिंक होती है और आपको ग्रामर के सारे टॉपिक्स पे पकड़ तभी होगी जब आप सारे टॉपिक पढ़ लोगे। तो मेनी अ और मेनी एन इज यूज्ड फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए इसका यूज होता है और वर्ब भी सिंगुलर आती है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल आपके याद हो गया। अब देखिए, अ ग्रेट मैनी ऑफ, मैनी के साथ कौन कौन से यूज करते हैं? अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर्स ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, a lot of, lots of, numerous, enough of, etc. can be used in place of many. many की जगह पे इन वर्ड्स का भी यूज किया जा सकता है। आगे देखिए, a great deal of, a good deal of, a large quantity of, plenty of, enough of, a lot of, etc. can be used in place of much. much की जगह इनका यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आपको तो इतना सा ध्यान रखना है कि अगर अनकाउंटेबल है तो मच, अगर काउंटेबल है प्लूरल है तो मेनी, ठीक है। देखिए, प्लूरल काउंटेबल के साथ आएगा मेनी, ओके। सिंगुलर काउंटेबल के साथ आएगा मेनी। अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैव यू, अब मनी अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर आएगा मच। आई हैव नोट फ्रेंड्स, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो क्या आएगा? मेनी, मेनी फ्रेंड्स। हैव यू मच प्रॉब्लम या मेनी प्रॉब्लम्स? तो प्रॉब्लम्स यहाँ पर ये नाउन जो है वो प्लूरल है, प्लूरल के लिए आएगा मेनी। यू हैव यू मेनी प्रॉब्लम्स, क्या तुम्हारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं? आगे देखिए, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है, ठीक है। प्लूरल है तो क्या आएगा? मेनी। मेनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है तो मच मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क, मच आएगा। आई नो, अब मच मैन आएगा या अलॉट ऑफ आएगा? मेन क्या होते हैं? मेन तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसमें अलॉट ऑफ आएगा। आई नो अलॉट ऑफ मेन, अलॉट ऑफ जो है वो मेनी का सेंस देता है। ही हैज, मेनी मनी आएगा या प्लेंटी ऑफ आएगा? मेनी तो आ नहीं सकता क्योंकि मच यहाँ पर अनकाउंटेबल है
तो क्या आएगा, प्लेंटी ऑफ, मात्रा बता रहा है, मच का सेंस दे रहा है तो प्लेंटी ऑफ। ही हैड सो, अब देखो फन, फन को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, ओके। तो क्या आएगा, मच फन आएगा या मेनी फन आएगा? वी हैड सो मच फन, सो मच फन। हाउ, ये सेंटेंस बहुत ही अच्छा है, तो आप अच्छे से याद कर लेना। हाउ ब्लैंक है, फ्रूट डू यू ईट इन एन एवरेज डे। हाउ मच फ्रूट आएगा, हाउ मेनी नहीं आएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है फ्रूट। आगे देखिए, ब्लैंक है, मैन वॉज, अब देखो ये सिंगुलर नाउन है और ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब है, तो मेनी तो नहीं आएगा, ठीक है। अब मैन काउंटेबल होता है, काउंटेबल होता है तो मच भी नहीं आएगा, क्योंकि मच तो जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। तो यहाँ पर आएगा मैनी अ, मैनी अ मैन वॉज किल्ड इन द गल्फ वॉर। मैनी अ के बाद में याद रख लेना, नाउन भी सिंगुलर आएगी और वर्ब भी सिंगुलर आएगी। आगे देखिए, इंकपोर्ट हैज बीन सोल्ड, मैनी इंक, अगर यहाँ पर इंकपोर्ट्स होते तब तो मैनी आ जाता, मच आ नहीं सकता, क्योंकि इंकपोर्ट तो क्या है, काउंटेबल है। तो क्या आएगा, मैनी एन इंकपोर्ट हैज बीन सोल्ड, नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। आगे देखिए, मैनी इंकपोर्ट्स हैव बीन सोल्ड, मैनी आएगा, मैनी के बाद में नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। आगे चलते हैं, यूज ऑफ लिटिल एंड फ्यू, लिटिल एंड फ्यू का यूज हम पढ़ेंगे। लिटिल इज यूज फॉर क्वांटिटी, देखिए क्वांटिटी बताने के लिए लिटिल का यूज होता है और नंबर्स बताने के लिए फ्यू का यूज होता है, ठीक है। क्वांटिटी बताएंगे तो लिटिल का और नंबर्स बताएंगे तो फ्यू का। अगर अनकाउंटेबल नाउन है, सीधा सा तरीका ये है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल का, काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू का, ओके। लिटिल मीन्स भी कम होता है, ए लिटिल मीन्स भी कम होता है और द लिटिल मीन्स भी कम होता है, फ्यू भी कम होता है, द फ्यू भी कम होता है और ए फ्यू भी कम होता है। अब इनको याद कैसे करना है, इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करें, बहुत बार गलत करके आते हैं स्टूडेंट्स, अभी दूर करती हूँ आपकी कंफ्यूजन। पहला है लिटिल मीन्स हार्डली एनी, हार्डली एनी मतलब लिटिल जो है ना, अकेला लिटिल, ये अकेला लिटिल, ये सेंटेंस को निगेटिव सेंस देता है। हालांकि सेंटेंस में नो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर सिंगल लिटिल आ गया या फिर सिंगल फ्यू आ गया तो ये सेंटेंस को निगेटिव सेंस देगा, लिटिल और फ्यू। ए लिटिल मीन्स नॉट मच, ए लिटिल जो है वो सेंटेंस को अफर्मेटिव मीनिंग देगा, और ए लिटिल मीन्स ज्यादा नहीं, थोड़ा। द लिटिल मीन्स भी थोड़ा होता है, लेकिन द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल, द लिटिल होता है ज्यादा नहीं, लेकिन जो कम है ना वो सारा। नॉट मच बट ऑल मीन्स बहुत सारा नहीं, लेकिन जितना है वो पूरा। फ्यू मीन्स भी यही होता है, फ्यू मीन्स हार्डली एनीवन या एनीथिंग, निगेटिव सेंस देता है सेंटेंस को। ए फ्यू मीन्स नॉट मैनी, ज्यादा नहीं, ये अफर्मेटिव मीनिंग देता है, ठीक है, ए फ्यू। और द फ्यू मीन्स नॉट मैनी बट ऑल, ज्यादा नहीं लेकिन पूरे। अब देखो लिटिल के, लिटिल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा तो नॉट मच का यूज हुआ है, फ्यू काउंटेबल नाउन्स के साथ आएगा तो नॉट मेनी का यूज हुआ है। एग्जाम्पल देखेंगे इनके, एग्जाम्पल देखिए, ब्लैंक कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। अब बताओ लिटिल कॉमन सेंस आएगा या ए लिटिल आएगा? देखो अगर लिटिल का यूज कर देंगे तो ये सेंटेंस को निगेटिव सेंस दे देगा। अब बताओ अगर निगेटिव सेंस में कॉमन सेंस हमारे पास होगा तो हमें सफलता कैसे मिलेगी? आप खुद भी अपना कॉमन सेंस लगा लो। तो यहाँ पर आएगा ए लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। आगे देखिए, ब्लैंक है, दैट शी डिड फॉर मी इज अनफॉरगेटेबल। जो थोड़ा उसने मेरे लिए किया वो मेरे लिए अनफॉरगेटेबल है, मैं उसको भुला नहीं सकती। अब एक बात बताओ, उसने जितना मेरे लिए किया वो लगभग जितना थोड़ा उसने किया, मैं उस पूरे की बात कर रही हूँ ना, नॉट मच बट ऑल। तो यहाँ आएगा द लिटिल।
ऐसा थोड़ी है कि जितना उसने मेरे लिए किया मैं आधे को भुला दूंगी और आधे को याद रखूंगी। जितना कम उसने मेरे लिए किया उस सारी चीजों को मैं भुला नहीं सकती। तो द लिटिल। मान लीजिए एक ग्लास है, सीधा सा देखो, बहुत अच्छा तरीका। अब उस ग्लास में सिर्फ 2-3 बूंद पानी दूध की हैं। आपके घर पे गेस्ट आ गए, आप चाय बना सकते हो क्या 2-3 बूंदों की? नहीं बना सकते, मतलब बहुत कम। सेंटेंस को निगेटिव सेंस दे दिया। लेकिन मान लो अगर एक घूंट है, एक घूंट है मतलब आप पानी वानी डालकर चाय बनाने में मैनेज कर लोगे। और अगर मान लो आधा ग्लास है, बहुत ज्यादा नहीं है तो थोड़ा, लेकिन जितना थोड़ा है वो पूरा, तो वहां पर द लिटिल आएगा। आगे देखिए, ब्लैंक नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अब देखो डेंजरस थिंग बता रहा है। डेंजरस थिंग तो ना के बराबर कोई चीज होगी तभी वो डेंजरस होगी। तो लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, लिटिल आएगा। नेक्स्ट, आई रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग मी ब्लैंक बुक्स। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कुछ बुक्स लाने के लिए। तो बताओ, रिक्वेस्ट किया है कुछ बुक्स लाने के लिए, थोड़ी किताबें, तो हमें निगेटिव सेंस तो नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आएगा अ फ्यू। पॉजिटिव सेंस देने के लिए अ फ्यू आएगा। आगे चलते हैं, ब्लैंक डेज आई पास्ड इन हर कंपनी वर एक्साइटिंग। जितने थोड़े दिन मैंने उसकी कंपनी में बिताए थे वो एक्साइटिंग थे। अब देखो, मैंने उसकी कंपनी में जितने कम दिन बिताए थे उन सभी की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर फ्यू आएगा, एफ यू आएगा या द फ्यू आएगा। फ्यू ना के बराबर, एफ यू थोड़ा, और द फ्यू थोड़ा लेकिन पूरा, तो द फ्यू। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर ब्लैंक डेज, फ्यू, एफ यू और द फ्यू। बैटरी लो हो चुकी है इसकी, बट फिर भी कंटिन्यू रखेंगे हम, थोड़ी सी ही और बची है। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट। डॉक्टर ने उसको एडवाइज किया रेस्ट करने के लिए। फ्यू डेज ना के बराबर दिन के लिए, या फिर ए फ्यू डेज, ए फ्यू डेज। नेक्स्ट, द शो वॉज कैंसिल्ड एज। शो को कैंसिल कर दिया गया। एज यहाँ पर मीनिंग है क्योंकि, क्योंकि ब्लैंक है, पीपल टर्न्ड अप टू सी इट। अब देखो, शो कैंसिल कब होगा? जब शो में ना के बराबर लोग आएंगे तभी तो शो कैंसिल होगा। तो हमें सेंटेंस को निगेटिव सेंस देना है, इसलिए हम यूज करेंगे टू का। ओके, आगे चलते हैं। यूज ऑफ ऑल एंड होल। देखो ऑल और होल क्या होता है, दोनों में यूज देखो, अंतर देखो। ऑल इज यूज फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ऑल का यूज प्लूरल का, अगर काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा ऑल का, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो आप ऑल के यूज में भी, अच्छे से समझ लो। ऑल का यूज अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, यानी काउंटेबल नाउन के साथ होगा तो वो प्लूरल होनी चाहिए, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा तो वो सिंगुलर होनी चाहिए। होल का यूज होता है सिंगुलर नाउन के लिए, ठीक है। होल, whole is used to show number of persons or things, while whole is used to show complete body of the person or thing. whole का यूज जो है वो पर्सन या थिंग्स का नंबर बताता है, संख्या बताता है, लेकिन होल का यूज वहां करेंगे जब किसी पर्सन या थिंग, किसी वस्तु की पूरी बॉडी की हम बात करें। एग्जाम्पल देखिए, ऑल द बुक्स वर ओल्ड। सारी किताबें पुरानी हैं। तो ये जो ऑल है एडजेक्टिव है, ठीक है। ऑल द बुक्स ये क्या है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो ऑल का यूज, ठीक है, काउंटेबल नाउन के साथ तभी होगा जब वो प्लूरल होगी, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऑल का यूज होगा। काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ ऑल का यूज होगा। अगर काउंटेबल है तो वो प्लूरल होनी चाहिए, और अगर अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल तो सिंगुलर ही होती है। हर होल बॉडी वॉज कवर्ड। अब देखो बॉडी के लिए होल का यूज हुआ है, यहाँ पर मैं ऑल बॉडी का यूज नहीं कर सकती, ए डबल एल ऑल का यूज करते ही ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। द होल टाउन, टाउन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, थिंग है, ठीक है। तो पूरे पूरे टाउन की बात हो रही है, पूरे टाउन की बात हो रही है तो होल का यूज आएगा। होल टाउन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। नेक्स्ट, द होल ऑफ इंडिया इज वेरी डाइवर्स। ये ऑल और होल में डिफरेंस हमने देखा। आगे चलते हैं,
यूज ऑफ अदर, अनदर, एनी अदर एंड नो अदर, इन चारों में डिफरेंस देखेंगे। अदर मीन्स द सेकेंड ऑफ द टू। अदर का मतलब है दो में से दूसरा, एक तो है और दूसरा। एंड इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। और अदर का यूज सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए, दोनों के लिए यूज होता है। अनदर मीन्स additional one and is used before singular countable noun and used in affirmative sentence। another का यूज affirmative sentence में होगा और addition, another जो है वो addition दिखाता है, अन्य दिखा, ठीक है, अन्य, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले another का यूज होगा। any other and no other are used before singular noun। any other और no other जो हैं वो सिंगुलर नाउन से पहले यूज होंगे, किसमें, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस दोनों में। एनी अदर होता है कोई अन्य और नो अदर होता है कोई अन्य नहीं। एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। आई एम स्टिल थर्स्टी, मैं अभी भी प्यासा हूँ। प्लीज गिव मी अनदर ग्लास ऑफ वाटर, यानी एक तो मैंने पी लिया, अब उस एक में एडिशन करना है, एक और पीना है, एक और के लिए हमने अनदर का यूज किया। वी वॉन्ट टू बाई अनदर पेन, हम दूसरा पेन, वह सॉरी ही है यहाँ पे, ही वॉन्ट टू बाई अनदर पेन, वह दूसरा पेन खरीदना चाहता है। तो यहाँ पर वॉन्ट नहीं आएगा, वॉन्ट्स आएगा, ही और शी के लिए वॉन्ट्स आएगा। ही वॉन्ट्स टू बाई अनदर पेन। आई डिड नॉट गिव हिम एनी अदर बुक। अब देखो एनी अदर मतलब कोई अन्य, मैंने उसको कोई अन्य किताब नहीं दी। राधा इज बेटर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। राधा जो है वो क्लास में जो कोई अन्य जो लड़कियां हैं उनसे बेटर है। नो अदर मतलब कोई अन्य नहीं। नो अदर गर्ल इन दैट क्लास इज एज गुड एज राधा। इसका मतलब ये हुआ ऊपर वाले सेंटेंस का कि इस क्लास में कोई भी अन्य लड़की उतनी अच्छी नहीं है जितनी की राधा। आगे चलते हैं। यूज ऑफ ईच एंड एवरी बहुत ही इजी है, समझ लीजिए। ईच एंड एवरी आर बोथ यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन टू इंडिकेट क्वांटिटी। ईच और एवरी दोनों का यूज क्वांटिटी बताने के लिए किया जाता है और सिंगुलर नाउन को इंडिकेट करते हैं। ईच इंडिकेट्स टू और मोर आइटम्स, ध्यान दीजिए। ईच जो है वो दो या दो से ज्यादा आइटम बताता है, वेयर एज एवरी इंडिकेट्स थ्री और मोर आइटम्स। और एवरी किसको बताता है, किसको डिनोट करता है, तीन या उससे ज्यादा के लिए। When three or more items are involved, we tend to use each when we are thinking of the items individually and every when we are thinking of them collectively। बहुत ही easy। मान लो कोई ग्रुप है, अब उस ग्रुप में इंडिविजुअली हम किसी को इंडिकेट करेंगे तो ईच का यूज होगा, और पूरे ग्रुप के लोगों को इंडिकेट करेंगे तो एवरी का यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, एवरी आर्टिस्ट इज सेंसिटिव। यहाँ पर पूरे आर्टिस्ट की बात हो रही है, ठीक है, लेकिन ईच आर्टिस्ट सीज थिंग्स डिफरेंटली। प्रत्येक आर्टिस्ट जो है वो वस्तुओं को अलग अलग तरीके से देखता है। यहाँ पर ईच का यूज हुआ है इंडिविजुअली एक एक आर्टिस्ट के लिए, और एवरी आर्टिस्ट में एवरी का यूज इसलिए हुआ है पूरे ग्रुप के लिए, आर्टिस्ट के पूरे ग्रुप के लिए। एवरी सोल्जर सैल्यूटेड द प्रेसिडेंट एज ही अराइव्ड। जैसे ही प्रेसिडेंट आए प्रत्येक सोल्जर ने उनको सैल्यूट किया, मतलब पूरे सोल्जर्स के पूरे ग्रुप के लिए, पूरे सोल्जर्स के लिए यूज हुआ तो एवरी का यूज हुआ। लेकिन द प्रेसिडेंट गेव ईच सोल्जर ए मेडल। प्रेसिडेंट ने प्रत्येक इंडिविजुअली हर एक सोल्जर की बात हुई तो प्रत्येक सोल्जर को एक मेडल दिया। ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल। यहां पर ईच जो है वो क्या है, प्रोनाउन है। आगे चलते हैं। ऑर्डिनल इज प्लेस्ड बिफोर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। देखो ऑर्डिनल जो होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये तो होते हैं ऑर्डिनल, और 1 2 3 4 5 ये होते हैं कार्डिनल, ठीक है। तो ऑर्डिनल और कार्डिनल जब एक साथ आए तो पहले ऑर्डिनल आएगा उसके बाद में कार्डिनल आएगा। जैसे
यू मस्ट स्टडी द ब्लैंक चैप्टर्स ऑफ द बुक। तो टू फर्स्ट नहीं आएगा, द टू फर्स्ट कभी नहीं आएगा, द फर्स्ट टू चैप्टर्स। द यहाँ पर ऑर्डिनल है और टू यहाँ पर कार्डिनल है। तो ऑर्डिनल इज प्लेस्ड बिफोर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। जो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स होते हैं ना कार्डिनल, 1 2 3 4, इनको कार्डिनल भी कहते हैं। तो इनके पहले ऑर्डिनल आएगा, द फर्स्ट 2 या द फर्स्ट 5 ऐसे। द ब्लैंक है लेसन्स ऑफ योर बुक आर वर्थ रीडिंग। तो द 2 और लास्ट 3 ये नहीं आएगा, द लास्ट 2 और 3, लास्ट यहाँ पर क्या है, ऑर्डिनल है। तो द लास्ट 2 और 3 चैप्टर्स ऑफ द बुक, सॉरी, द लास्ट 2 और 3 लेसन्स ऑफ योर बुक आर वर्थ रीडिंग। ये हमने आज एडजेक्टिव पार्ट 1 पढ़ा है। एडजेक्टिव अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको पार्ट में पढ़ाऊंगी। एडजेक्टिव का सेकंड पार्ट लाऊंगी, उसमें हम और भी सारे बहुत सारे हम एग्जाम्पल्स करेंगे और एडजेक्टिव की डिग्री भी पढ़ेंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं वो आपके समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये भी मुझे बताएं। एक चीज़ मैं और बोलूँगी, यार आप लोग वीडियोस देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रही हूँ पढ़ाने का, सिखाने का, लेकिन हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, हम थोड़े से मोटिवेट हों, उसके लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया है तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।